बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया है, मसलन अगर ज़ोहर का टाइम गुज़र गया तो मेरे ख़्याल से मेरे भाई ये पूछना चाहते हैं कि अगर ज़ोहर का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है तो फिर नमाज हम कैसे पढ़ें। जी भाई, आप सब एक बात गौर से सुन लें। कोई भी नमाज, चाहे फजर हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, उसका जो वक्त है एक अज़ान से लेकर दूसरी अज़ान तक, अगर वो गुज़र जाता है और आप सही थे, उठे हुए थे, वक्त था, लेकिन आप ये कह रहे थे अभी पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ, ये काम कर लूँ, इस काम से फ़ारिग हो जाऊँ, ये मसला हल हो जाए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो इस वजह से अगर आपकी नमाज का वक्त निकल जाता है तो वो नमाज फ़ौत हो जाती है। इसका मतलब है इसकी क़ज़ा नहीं होगी। मुझे मालूम है कुछ मेरे भाई बहनों को ये मसला हज़म नहीं होगा, लेकिन जो नमाज जानबूझ कर छोड़ी जाए वो उसकी क़ज़ा नहीं होगी। अगर आप सोए रहे, भूल गए, ये कोई ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सके, तो जैसे आपको ख़्याल आया, जैसे आप नींद से बेदार हुए, उसी वक्त आप वज़ू करें और उस नमाज की आप क़ज़ा कर सकते। उसी वक्त वेट न करें कि अगर ज़ोहर की नमाज़ मिस हो गई है और असर के टाइम आप उठें तो आप पहले ये कर लें, पहले असर पढ़ लें। नहीं, पहले आप टाइम है तो फ़ौरन आप ज़ोहर पढ़ लें और फिर उसके बाद जमात का टाइम तो जमात असर की पढ़ लें। अगर जमात पहले आ रही है, इस वक्त उठे हैं कि जब असर की जमात होने लगी, पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, फिर असर के, उसके बाद फ़ौरन आप ज़ोहर की क़ज़ा कर लें। और कोई भी जो नमाज है वो जैसे ही आपको होश आया, नींद से बेदार हुए, याद आया, उसी वक्त आप क़ज़ा कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं, किसी भी वक्त। लेकिन जानबूझ के नहीं छोड़नी। जानबूझ के छोड़ा तो गई, फ़ौत हो गई। अब उसके लिए क्या है कि आपको अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार ही करना पड़ेगा। नफ़ल इबादत को ज़्यादा करें, फ़र्ज़ नमाज की जो पाबंदी है उसको पक्का करें। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।